प्यारे बच्चों, आज मैं नई कविताओं के साथ उपस्थित हूँ। आपके पाठ्यक्रम में एक कविता है, यह दंतुरित मुस्कान, और नागार्जुन द्वारा रचित दूसरी कविता है फसल। ठीक है बेटा। तो बच्चों, ये जो दूसरी कविता है कवि नागार्जुन की, फसल। फसल क्या होती है बताओ? फसल होती है जो खेतों में उगती है ना। अब जो फसल है उसको उपजाने में किस किस का योगदान होता है, कौन कौन से तत्व हमें चाहिए होते हैं, है ना, और किन किन तत्वों के बगैर फसल अस्तित्व में नहीं आती, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। सृजन यानी कुछ नया बनाना, कुछ नया निर्माण करना। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाते हैं, और प्रस्तुत जो कविता है वो कहीं ना कहीं हमें कृषि संस्कृति से भी जोड़ती है। यानी कि जो अगर हम ध्यान दें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है ना। मैं मानती हूँ कि पिछले कुछ समय से उपभोक्ता संस्कृति का भी चलन बढ़ा है, परंतु जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो कृषि ही है। तो हम भारतीय जो हैं वो कृषि संस्कृति के प्रति अपनी कृतज्ञता इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। क्या कह रहा है कवि? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। देखो, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन आप इसके भाव को समझने की कोशिश करें। ठीक है बेटा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब जब फसल उपजानी होती है, जब फसल को हम उगाते हैं, तो हमें उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो कहते केवल एक दो नदियाँ नहीं, अनेकों नदियाँ जिन्होंने फसल को सिंचित किया। ठीक है बेटा। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, कोटि कोटि शब्द आ गया तो ये तत्सम शब्द, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक छोटी सी पंक्ति में ये जो कवि क्या कह रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। किसके प्रति? किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति। देखो, जो प्राकृतिक तत्व हैं वो तो है ही हैं, अगर उनके साथ मानव श्रम ना जुड़े, अगर उसमें किसानों की मेहनत ना जुड़े, मजदूरों का पसीना ना जुड़े, तो फसल अपने आप में अस्तित्व में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म क्या होता है बच्चों? जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है ना, जो उसमें हम कह सकते हैं उसकी उपजाऊपन। एक तो होता है जो भूमि है बंजर है, एक है उपजाऊ, उपजाऊ जिसमें बहुत अच्छी फसल उगती हो, है ना। तो एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार, हजार हजार शब्द आ गया तो ये उर्दू शब्द हो गए। खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है। फसल क्या है? अब प्रश्न कर रहा है कवि, फसल क्या है? केवल प्राकृतिक तत्वों का मेल फसल है क्या? है फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। अब फसल हमने उगाई, है ना, हमने मिट्टी को उपजाऊ बनाया, हमने मिट्टी में खाद डाली, हमने मिट्टी में बीज डाला, लेकिन फसल को पानी नहीं मिला तो फसल पैदा नहीं होगी, सड़ जाएगी। ठीक है। अब वो कहते हैं हाथों के स्पर्श की महिमा है। अब ऐसे तो देखा जाए ज़मीन पर घास भी उग जाती है, वो अपने आप उग जाती है, लेकिन वो घास जो है वो शायद उतनी हमारे काम की नहीं होती। ठीक है, जानवर उससे पेट भर सकते हैं, लेकिन फसल उपजाने के लिए तो एक पूरे तरीके को उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जो कौन करता है? किसान करता है। किसान क्या करता है? सबसे पहले खेतों में हल चलाता है, उस मिट्टी को नरम बनाता है, उस मिट्टी को उसमें फिर वो बीज डालता है, फिर समय समय पर उसमें पानी डालता है, उसमें खाद डालता है ना, और साथ ही साथ सूर्य की रोशनी उसके लिए बहुत आवश्यक होती है। तो जो प्राकृतिक तत्व हैं, चाहे वो जल है, चाहे वो मिट्टी का गुणधर्म है, चाहे वो सूर्य की रोशनी है, चाहे वो हवा है ना,
उसके साथ साथ मानव श्रम जुड़ता है, तभी फसल अस्तित्व में आती है। ठीक है ना। तो कवि कहता है फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। जो हाथों के स्पर्श की महिमा है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि फिर से किसानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। ये जो मिट्टी की टाइप होती है, कोई एलुवियल सॉइल होती है, कोई ब्लैक सॉइल होती है ना, इस तरह से। तो ये उसका गुण धर्म है, जो मिट्टी में उपजाऊ शक्ति है, जो उसकी फर्टिलिटी है, उसके लिए कहा गया है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। और अगर किसान ने खेत में बीज डाला, उसने पानी भी दिया, लेकिन वो फसल अस्तित्व में नहीं आएगी यदि उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और फसलों को, जैसे हम प्राणियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वैसे ही फसलों को भी चाहिए होती है, वायु चाहिए होती है। तो इन सब तत्वों के मेल से जो फसल है वो अस्तित्व में आती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी एक छोटी सी कविता। लेकिन इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन ने जो हमारा किसान वर्ग है, जो खेतीहर वर्ग है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाया है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।